नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, हम लोग भारतीय दर्शन पर यह व्याख्यान माला चला रहे हैं। कल हमने कुछ आरंभिक जिज्ञासाओं पर बात की, जो आयुष्मान जयराज शर्मा को जो जिज्ञासाएं थीं वो उन्होंने पूछी, उनका उत्तर हमने दिया। और अब आज से एक एक करके इस भारतीय दर्शन रूपी सुंदर नील कमल के एक एक कमल दल पर चर्चा करेंगे। आज इसका पहला पुष्पदल है जैन दर्शन। जैन दर्शन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो भारतीय दर्शन की एक एक शाखा इतनी विशाल है और उसमें इतना अधिक वाङ्मय है कि संपूर्ण यूरोप की सारी फिलॉसफीज को मिलाकर जितना वाङ्मय नहीं होता, जितना आकार नहीं है, उससे अधिक हमारी एक एक शाखा का है। जैन दर्शन की भी एक शाखा का हो जाएगा। संपूर्ण जैन दर्शन का उससे कई गुना अधिक है और संपूर्ण भारतीय दर्शन का तो उससे कम से कम 500 गुना अधिक है यूरोपीय दर्शनों की कुल साहित्यिक संपत्ति की तुलना में। लेकिन क्योंकि ये विद्यार्थियों और नई पीढ़ी के लिए है, इसलिए संक्षेप में इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन सनातन धर्म की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है। बहुत प्राचीन काल से चली आई ये धारा है। वेदों में भी जो मुनियों का वर्णन मिलता है, उसमें से कुछ मुनियों के वर्णन से ऐसा लगता है कि वो श्रमण धारा के ही मुनि होंगे। वैसे भी जैन दर्शन का उपनिषद से और मीमांसा दर्शन से, दोनों से कुछ कुछ बातों में साम्य है। भगवान ऋषभ देव आदि तीर्थंकर हैं, जिनका वर्णन सभी पुराणों में और हमारे शास्त्रों में भी हुआ है, महाभारत में भी हुआ है। भगवान ऋषभ देव को सनातन धर्म वाले भी अपना पूज्य ऋषि मानते हैं और जैन लोग उनको आदि तीर्थंकर मानते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एक ही ऋषि, जिनको जैनों में आदि तीर्थंकर कहा जाता है और हमारे यहाँ सनातन धर्म की मुख्य धारा में महान ऋषि कहा जाता है, वो एक ही हैं। और इसलिए ये सनातन धर्म की ही एक शाखा जैन मत है और सनातन धर्म की दूसरी शाखा वो है जो सनातन धर्म की मुख्य धारा है, जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले सभी वैदिक संप्रदाय जिन्हें कहा जाता है वो आते हैं। इसको अवैदिक क्यों कहा गया, किस अर्थ में कहा गया, उसके विस्तार में हम नहीं जानते। वैदिक वेदों को ज्ञान के रूप में, एक श्रेष्ठ ज्ञान निधि के रूप में तो जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। वेदों की सर्वोपरिता को लेकर आंशिक विवाद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे अरहत और हमारे तीर्थंकर, उनकी वाणी ही सर्वोपरि माना जाए। और सनातन धर्म की मुख्य धारा वेदों को, श्रुति को मुख्य मानती है। श्रुति परम प्रमाण है, स्मृतियां या धर्मशास्त्र उसके अनुसार बाद के परम प्रमाण है। धर्मशास्त्र सनातन धर्म की मुख्य धारा में ही लिखे गए हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र का विधान है कि वो, उसमें एक सृष्टि क्रम कैसे हुआ ये अवश्य बताया जाएगा। समाज की विविध इकाइयां जिसे लोक कहते हैं, उसमें लोक के अलग अलग जनपदों के और पूरे जो जहाँ तक सनातन धर्म के पालक राजवंशों का राज्य है, उसके समाज जो भी उसमें विभिन्न प्रकार के जन आते हैं उनका वर्णन होगा, उनकी रीतियों परंपराओं का वर्णन होगा, उनके शिल्प और कृषि वाणिज्य आदि का वर्णन होगा। कितने प्रकार के कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, शिल्प आदि हैं, उनका भी वर्णन अवश्य होगा। व्यवस्थित वर्गीकृत वर्णन होगा। इसके बाद उनके बीच उनकी कुलों का, वर्णों का, आश्रमों का पालन किन नियमों से होगा, उनकी श्रेणियां और संघ और निगम, इनके न्याय के क्या नियम हैं, कुलों के न्याय के क्या नियम हैं, और संपूर्ण राज्य में व्यवहार के क्या नियम हैं, राज्य व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन सी राज्य व्यवस्था धर्म में है, कौन सी धर्म में नहीं है, इन सब का जब तक निरूपण नहीं हो, विशेषकर सृष्टि क्रम का, लोक का, लोगों के विविध समुदायों का और उनकी मान्यताओं और परंपराओं का, उनके व्यवहार के नियमों का, श्रेणियों, निगमों और संघों का वर्णन नहीं हो,
व्यवहार पदों का वर्गीकरण नहीं हो, व्यवहार के नियम नहीं प्रतिपादित हो, राज्य किस प्रकार चलेगा, राज्य की क्या शक्ति और सीमा है, ये नहीं बताएंगे। संपत्ति और उनके संविभाग के बारे में विस्तार से नियम नहीं बताया जाएगा। विवाह और संतति किस प्रकार की हो, किस प्रकार की संतति के क्या अधिकार हैं, कितने प्रकार के विवाह होते हैं, कौन से विवाह श्रेष्ठ हैं, ये सब नहीं बताया जाए। विवाह की पद्धति नहीं बताई जाए, दाय भाग के विषय में नहीं बताया जाए, राज्य शासन के विषय में नहीं बताया जाए, राज्य शासन के अंग कितने हों, उनके क्या विभाग हों, उनकी सेना कैसी हो, उनका दुर्ग कैसा हो, उनका जनपद का और नगर की संरचना कैसी हो, नगर निवेश कैसा हो, किन किन चीजों का वो संरक्षण करें, कितना टैक्स लगाएं, इन सब का जब तक विवरण नहीं हो तब तक उसे धर्मशास्त्र नहीं कहते। व्यवहार के नियम हो, उनका न्याय किस आधार पर होगा, इन सब का विस्तार से होने पर ही धर्मशास्त्र कहलाता है। इसीलिए जैनों और बौद्धों के पास कोई धर्मशास्त्र नहीं, उनके पास दर्शन ग्रंथ हैं, नीति शास्त्र हैं, उपदेश हैं, साधना की पद्धतियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च हैं, लेकिन आगम है, निगम है, लेकिन धर्मशास्त्र नहीं है। क्योंकि धर्मशास्त्र में सृष्टि क्रम, सेना, राज्य, राज्य व्यवस्था, लोक, लोक व्यवस्था, व्यवहार, न्याय, इन सब का वर्गीकृत व्यवस्थित विवरण और निर्देश आवश्यक है। विवाह, संततियां, संपत्ति, दाय भाग आदि का विवरण और निर्देश, विभाजन आदि सब वर्गीकरण आवश्यक है और इसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। तो धर्मशास्त्र जैनों और बौद्धों के पास अलग से कोई धर्मशास्त्र नहीं है, वो सनातन धर्म की धारा का ही धर्मशास्त्र मानते हैं। और इस्लाम और ईसाइयत में तो धर्मशास्त्र है ही नहीं, क्योंकि वहां राज्य, राज्य संस्था, राज्य व्यवस्था, न्याय के नियम, इनके बारे में कोई भी व्यवस्थित कथन नहीं है। बाद में अपने ढंग से जो लोग, जो सनातन धर्म के अनेक अनेक अनुयायी थे, जैसे तुर्क हैं, पारसीक हैं, वो जब मुसलमान बने तो उन्होंने सनातन धर्म की ही कुछ नकल करके, कुछ उसमें अपने मन की अंतहीन भोग और अमर्यादा की लालसा मिला के उसमें कुछ भी बना दिया, तो उसको तो नहीं कहते। एक व्यवस्थित चिंतन मूल ग्रंथ में होना चाहिए, जो न कुरान में है और न बाइबिल में है। इसलिए ईसाइयत और इस्लाम के पास कोई धर्मशास्त्र नहीं है और सनातन धर्म की ही सामाजिक और राजकीय व्यवस्था मानते रहने के कारण बौद्धों और जैनों में भी कोई धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र केवल सनातन धर्म की मुख्य धारा में ही है, क्योंकि उसी से हिंदू समाज, भारतीय समाज, सनातन धर्मी समाज, जैन, बौद्ध, सिख आदि सब चलते रहे हैं। उसी से चलना अनिवार्य है, शेष सब अधर्म है। तो जैन दर्शन के संदर्भ में हम केवल दर्शन और नीति ग्रंथों का ही विमर्श कर सकते हैं। आचार की दृष्टि से और चरित्र की, सम्यक चरित्र की साधना की दृष्टि से जैन दर्शन अनुपमेय है। आचार की जैसी दृढ़ता जैनों में दिखती है, आज तक निरंतर बनी हुई है, विशेषकर उसके भिक्षु भिक्षुणियों में, वह अनुपमेय है, अनुकरणीय है। हमारी जो श्रेष्ठ ऋषि परंपरा है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि की, उसमें भी उसी का पालन हो, उसी तरह की दृढ़ता है। जैसी दृढ़ता हमारे सनातन धर्म की मुख्य धाराओं में है, वैसी ही दृढ़ता जैन आचार संहिता में भी है, जैन आचार परंपरा में भी है, जैन आचार मीमांसा में भी है। तो ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार जैन दर्शन के विषय में जैसा मैंने बताया कि ऋषभ देव आदि तीर्थंकर हैं, जो कि हमारे भी आदि ऋषि ही हैं। इसलिए उस अर्थ में सनातन धर्म की मुख्य धारा और जैन मत, इन दोनों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, ये मैंने आपको बताया। भगवान ऋषभ देव का उल्लेख तो मुख्यतः पुराणों और इतिहास ग्रंथों में हमारे ही होता है। जैन ग्रंथों में भी उनको आदि तीर्थंकर कहा गया है। फिर इनके बाद दो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। इनके विषय में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर हैं, उनके विषय में प्रभुत ऐतिहासिक सामग्री सुलभ है। भगवान पार्श्वनाथ जो हैं वो ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में काशी में पैदा हुए थे। जब वो माँ के गर्भ में थे तो माँ ने देखा कि वो लेटी हुई थी और उनके बगल में एक काला सांप उन्हें रेंगता हुआ दिखा, और उसके बाद ही ये संतान का जन्म हुआ, प्रसव हुआ। तो पार्श्व में सर्प दिखा तो ये माना गया कि वो स्वयं शेषनाग या शेषनाग देवता हैं, जो या कोई बड़ी पुण्यात्मा है,
जो गर्भ में आई है और जन्म लेने वाली है, तो इसलिए उनका नाम पार्श्वनाथ, पार्श्व में जो दिखे थे पहले, वो हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 30 वर्ष तक बहुत ही संपन्न गृहस्थ जीवन जिया उन्होंने, और इसके बाद भिक्षु जीवन ग्रहण किया और घोर तपस्या कर उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, और फिर 40 वर्षों तक उपदेश देते रहे, और फिर सम्मेद शिखर पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इसी प्रकार जो अंतिम तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, वो भी वैशाली गणराज्य के शासक कुल में पैदा हुए थे, राज परिवार में ही पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माँ का नाम त्रिशला था। उनकी माँ राजघराने की थी, राजकुमारी थी, और बहुत ही संपन्न परिवार था इनका। इनका शुभ विवाह, वर्धमान महावीर का शुभ विवाह यशोदा देवी के साथ हुआ। कुछ वर्षों तक श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन जीने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने यति धर्म को ग्रहण कर लिया। यद्यपि इनके विवाह के विषय में 2 मत हैं। दिगंबरों के अनुसार उन्होंने विवाह किया ही नहीं, और श्वेतांबरों के अनुसार गृहस्थ जीवन जीने के बाद उन्होंने यति धर्म को ग्रहण किया। खैर, ये कुछ भी हो, जो उनका यति जीवन है, जो उनकी घोर तपस्या है, जो अद्भुत सिद्धियां हैं, जो उनका ज्ञान है, वो तो अतुलनीय है, और वो दोनों ही संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। 13 वर्ष की तपस्या करने के बाद उन्हें स्वयं कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उपदेश देते हुए उन्होंने 72 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया, भगवान बुद्ध के निर्वाण से 50 वर्ष पूर्व। अब इसमें एक समस्या है कि भगवान बुद्ध का निर्वाण कार्य ईसा पूर्व 1800 में माना जाता है, परंपरा के अनुसार। हमारे परंपरा में यही इतिहास है। तो इसके अनुसार तो वर्धमान महावीर को भी ईसा पूर्व 19वीं शताब्दी का माना जाएगा, लेकिन आधुनिक इतिहासकार उनको ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में ही मानते हैं, है ना। लेकिन ये जो है कि मगध साम्राज्य के नंदवंशी सम्राट और कलिंग नरेश खारवाल, ये जैन धर्म के मतानुयायी थे। लेकिन यह भी है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच तब तक कोई भी भेद कहीं नहीं दिखता। मौर्य सम्राट भी जैन धर्म के भी अनुयायी थे, और सनातन धर्म के भी। उनके यहाँ विष्णु की भी पूजा होती थी, महावीर स्वामी की भी पूजा होती थी, बजरंगबली की भी पूजा होती थी, और जो भी उनके बड़े उत्सव यज्ञ आदि होते थे उसमें जो दान दिया जाता था, तो ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता था, भिक्षुओं को भी दान दिया जाता है। यही परंपरा थी। सम्राट हर्ष के समय तक 7वीं शताब्दी ईस्वी में भी यही था कि ब्राह्मणों को भी दान देंगे, भिक्षुओं को भी दान देंगे, जैन भिक्षुओं को भी। बौद्ध जैन भिक्षु तो सामान्यतः लेते ही नहीं है सीधे, इस तरह से अलग से उनको श्रद्धावश उनके अनुयायी देते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं को। तो जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच 7वीं शताब्दी ईस्वी तक कोई भी भेद नहीं था। बाद में भी कोई भेद का पता नहीं चलता। ये लगता है कि मुसलमानों के समय इस भेद को जरा ज्यादा ही बढ़ाया गया। लेकिन हाँ, एक आचार मीमांसा और चरित्र मीमांसा में साम्य होने पर भी उनका अपना एक वैशिष्ट्य है, तो इस अर्थ में वो एक अलग मत तो है। मौर्य सम्राट लोग भी सनातन धर्म की मुख्य धारा के भी अनुयायी थे, और जैन धर्म को श्रेय देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वो बाद में घोर तपस्या करने चले गए थे श्रवणबेलगोल में, कर्नाटक राज्य के, और वहीं पर जो भगवान बाहुबली की गोमटेश्वर की 57 फुट ऊंची प्रतिमा है, वो कुछ लोग चंद्रगुप्त मौर्य की ही बताते हैं, जो भी हो, पर वो कुल मिला के एक राजवंशी महापुरुष का ही शरीर दिखता है। और वो 1000 वर्ष से अधिक पुरानी मूर्ति गोमटेश्वर में कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से श्वेतांबर और दिगंबर, इन 2 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। श्वेतांबर यानी जो कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनेंगे, लेकिन पहनेंगे श्वेत वस्त्र। श्वेत अंबर, सफेद कपड़ा, सफेद वस्त्र, सुंदर तपस्वी साधु लोग पहनेंगे। और जो दिगंबर हैं, वो दिगंबर, दिशाएं ही उनका वस्त्र है, और वो निर्वसन रहते हैं, वस्त्र नहीं धारण करते। एक तीसरा संप्रदाय भी जैनों में हुआ था, जिसे यापनी या गोप्य कहते हैं। इन दिनों उसका उतना प्रभाव नहीं दिखता, होगा भी तो मुझे उतना विस्तार से उनके बारे में पता नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो, और ये जो यापनी संप्रदाय है, ये दोनों मानते हैं कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन दिगंबर संप्रदाय मानता है कि स्त्रियों को मोक्ष सीधे नहीं प्राप्त होगा। जब वो तपस्या करेंगी तो अगले जन्म में वो पुरुष होंगी,
उस समय जैन साधक बनेंगी और फिर उस साधना के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा मानते हैं। ठीक है ना? तो इनके दोनों ही संप्रदायों के अपने-अपने आगम ग्रंथ हैं और बहुत ही विशाल आगम ग्रंथ हैं। और एक से एक महान आचार्य जैनों के दोनों ही संप्रदायों में हुए हैं। उसमें से कुछ आचार्यों का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। विगत 2000 वर्षों में जो बड़े प्रमुख जैन आचार्य हुए हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध हैं उमास्वाति, इसके बाद कुंदकुंदाचार्य और समंतभद्र, ये बहुत महान आचार्य हैं। इसके बाद फिर सिद्धसेन दिवाकर हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी में, फिर हरिभद्र सूरि हैं 8वीं शताब्दी में, भट्ट अकलंक भी हैं 8वीं शताब्दी में ही, विद्यानंद जी हैं 9वीं शताब्दी में, और फिर वादिराज सूरि हैं 9वीं शताब्दी में, देव सूरि हैं 12वीं शताब्दी में, हेमचंद्र 13वीं शताब्दी में, मल्लसेन सूरि 14वीं शताब्दी में, गुणरत्न 15वीं शताब्दी में और यशो विजय जी 17वीं शताब्दी में हुए हैं। ये बड़े महान आचार्य हैं। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो अद्भुत दार्शनिक ग्रंथ हैं, बहुत ही उच्च कोटि की मेधा और प्रज्ञा उनमें दिखती है। सार अगर लें, क्योंकि वैसे तो विस्तार से जैसा मैंने बताया ना, संपूर्ण यूरोपीय दर्शन के समस्त साहित्य को संग्रहित करें तो उससे भी बहुत अधिक जैन दर्शन के ग्रंथ हैं। इसी प्रकार बौद्ध के उनसे भी कई गुना अधिक हैं। फिर सनातन धर्म की हर शाखा के विपुल ग्रंथ हैं। यूरोप के दार्शनिकों की उसमें कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो ज्ञान मीमांसा क्या है? तो जैन मत के अनुसार जो जीव है वो चैतन्यमय है। ज्ञान जीव का साक्षात लक्षण है। जीव चैतन्यमय है और ज्ञान इसका साक्षात लक्षण है। इस प्रकार ईसाइयत और इस्लाम से तो जैन मत बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ईसाई और इस्लाम वाले क्या मानते हैं कि ज्ञान तो केवल जो ज्ञान का जो मूल अर्थ होता है, परम ज्ञान, तत्व ज्ञान, परम सत्ता का ज्ञान, वो तो केवल अल्लाह के पास है और वो किसी मध्यस्थ के द्वारा, किसी पैगंबर या मसीहा के द्वारा आयत आता है। मनुष्य सीधे उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जीवात्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो सीधे तत्व ज्ञान को प्राप्त करे। सीधा जो शुद्ध चैतन्य है वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। शुद्ध चैतन्य परमात्मा है और उसके बाद उनका जो पैगंबर या मसीहा है वो शुद्ध चैतन्य होता है। और जैन मत तथा सभी सनातन धर्मी मत क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर जो जीव सत्ता का वास है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय देश में जो जीवात्मा रहती है वो ईश्वर का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो वो तो जीवात्मा जीव का अंश है। तो जो जीव का अंश है वो सदा ही चैतन्य में है। तो यही जैन दर्शन भी मानता है कि जीव जो है वो चैतन्य में है और ज्ञान उसका साक्षात लक्षण है। तो इस प्रकार ईसाइयत और इस्लाम मजहब का जैन मत पूर्ण विरोधी है तत्व मीमांसा की दृष्टि से, ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से। जैन मानते हैं कि जीव में निसर्गतः चैतन्य है। अनंत ज्ञान की सामर्थ्य प्रत्येक जीव में है, लेकिन अपने कुछ ऐसे कर्म होते हैं, मोहमय कर्म, कलुषमय कर्म, कषायमय कर्म, उनके आवरण से चैतन्य पर मल या कषाय का आवरण रहता है। सम्यक चरित्र की साधना से जीव जब शुद्ध हो जाता है, चैतन्यमय हो जाता है, तो सर्वज्ञ हो जाता है, केवली हो जाता है, उसको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान की उपलब्धि में आत्मा स्वयं कारणभूत है। उसे किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं है। तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों और मन के द्वारा होती है वो परोक्ष ज्ञान है। जो ज्ञान सीधे आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसे कहा जाता है ना। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार के हैं, मति और श्रुत। ये सब तकनीकी शब्दावली है जैन दर्शन की, सामान्य भाषा से इसे उतना नहीं समझ पाएंगे, भ्रम हो जाएगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, जो सीधे आत्मा से होता है, उसके तीन भेद हैं, अवधि, मनः, पर्याय और केवल। मति ज्ञान क्या है? जो ज्ञान इंद्रियों और मन के संपर्क से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और उसके रूप क्या है? जैसे स्मृति हमें याद होता है, मन के और बुद्धि के संपर्क से ही होता है। संज्ञा होती है, संज्ञान होता है, चिंता होती है और अभिनिवेश होता है। स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिवेश, ये चार जो हैं मति ज्ञान के रूप हैं। और एक इंद्रिय जन्य मति ज्ञान भी होता है और मानस ज्ञान के रूप में भी मति ज्ञान होता है। और शब्द से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको जैनों में श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के विषय में होता है, जबकि मति ज्ञान वर्तमान काल से संबद्ध होता है।
दूरस्थ पदार्थों के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, और मन की प्रवृत्तियों के निरोध के बाद शुद्ध मन से जब दूसरों के मन का विचार जानने की योग्यता आ जाती है तो उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। और जब आत्मा के शुद्ध सर्वज्ञ रूप का बोध हो जाता है तो उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जैन दर्शन का जो न्याय शास्त्र है वो भी विलक्षण है। उसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। सप्तभंगी न्याय क्या है? स्याद अस्ति च, स्याद नास्ति च, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्यश्च, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च। यानी सत्ता का बोध प्राप्त करने के लिए, किसी भी विषय में सम्यक बोध प्राप्त करने के लिए 7 प्रकार से विचार किया जाता है। इसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं। शायद अस्ति शायद है, शायद नास्ति शायद नहीं है, शायद अस्ति च नास्ति च शायद है भी शायद नहीं भी है, शायद अवक्तव्य है, शायद है और अवक्तव्य है, शायद नहीं है और अवक्तव्य है, शायद है भी और नहीं भी है और अवक्तव्य है। तो ये 7 प्रकार के हो गए, है ना। शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी और नहीं भी है, शायद अवक्तव्य है, शायद है और अवक्तव्य है, शायद नहीं है और अवक्तव्य है, शायद है भी नहीं भी है और अवक्तव्य है। ये सप्तभंगी ने 7 तरह से समीक्षा करके तत्व तक पहुंचा जाता है। अब तत्व की समीक्षा अगर करें जैन दर्शन में, तो जैन मत से वस्तु जो है वो अनंत धर्मात्मक होती है। अनंत धर्मात्मकम एव तत्वम, ये कहा है। तत्व जो है वो अनंत धर्मात्मक होता है। तो उसे कई प्रकार से जानते हैं। जैसे किसी मनुष्य के स्वरूप ज्ञान के लिए क्या क्या जानेंगे? उसका देश क्या है, काल क्या है, जाति क्या है, जन्म क्या है, धर्म क्या है, वर्ण क्या है, समाज क्या है, उसके स्वयं के क्या स्वरूप है, इसको इस तरह से जानेंगे। इसे स्वपर्याय सत्तात्मक धर्म कहा जाता है। अब इसको ठीक से सम्यक रूप से जानने के लिए निषेधात्मक गुणों की जानकारी भी करते हैं। तो वो हो गया स्वपर्याय, ये हो गया परपर्याय, यानी इसमें क्या नहीं है ना। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वपर्याय और परपर्याय दोनों का समुच्चय है। दोनों के बोध से उसका सम्यक बोध होता है। इसी प्रकार जो द्रव्य है, पदार्थ है, जैन मत में द्रव्य के भी विभाग किए गए हैं। द्रव्य एक देशव्यापी हो सकता है, बहुदेशव्यापी हो सकता है। बहुदेशव्यापी द्रव्य कितने हैं? बहुत से हैं। उनके 2 मुख्य भाग हैं, जीव और अजीव। जीव के भी 2 भाग हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव, है ना। अब ये जो संसारी जीव है उसके 2 भाग होते हैं, एक जंगम संसारी जीव, एक स्थावर संसारी जीव। तो जो जंगम संसारी जीव हैं उसके भी कई भाग हैं। द्विइंद्रिय, किन्हीं के 2 ही इंद्रिय होती है, किन्हीं के 3 इंद्रिय होती है बाहरी, किन्हीं के 4 इंद्रिय, और मनुष्य जैसे जीवों के 5 इंद्रिय। तो द्विइंद्रिय जंगम संसारी, त्रिइंद्रिय जंगम संसारी, चतुरिंद्रिय जंगम संसारी, पंचेंद्रिय जंगम संसारी जीव। और जो अजीव है उसके 4 भाग हैं, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। तो पुद्गल जो है, पुद्गल अजीव द्रव्य पुद्गल हुआ, उसके भी 2 भाग हैं, अणु और संघात, अनेक अणुओं का संघात। चैतन्य द्रव्य को जीव कहते हैं। चैतन्य द्रव्य को जीव कहते हैं और जीव का सामान्य लक्षण है चैतन्य, चेतना। और जैसा हमने पहले ही बताया कि इस्लाम और ईसाइयत से नितांत विरुद्ध है। सभी हिंदू दर्शन और जैन दर्शन भी जीव को चैतन्यमय ही मानते हैं। सभी प्राणियों का जीवात्मा चैतन्यमय होता है, परंतु शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव से उस पर प्रभाव पड़ते रहते हैं। अशुभ कर्मों के प्रभाव से और अधिक आवरण पड़ जाता है, शुभ कर्मों के द्वारा आवरण क्रम से क्षीण होता है ना। फिर दर्शन और ज्ञान के विपुल स्तरों का भेद होता है और उसके कारण जीवों के भी अनंत भेद हैं। कोई किसी को ये इतना है, कोई इससे भिन्न श्रेणी पे है, अनंत भेद है, क्योंकि ज्ञान का अनंत भेद है ना। और दर्शन के स्वरूप का अनंत भेद है। तो दर्शन और ज्ञान के विपुल स्तरों के कारण स्तर भेद से जीवों के अनंत भेद होते हैं। एक ये कहा स्पष्ट कहता है जैन दर्शन की जगत के प्रत्येक भाग में जीवों की सत्ता है और जीव ही वस्तुओं को जानता है, कर्म संपादित करता है, सुख और दुख भोगता है और स्वयं को प्रकाशित भी करता है। जीव नित्य है परंतु परिणामशील है। चैतन्य की उपलब्धि ही जीव की सत्ता का प्रमाण है। जीव शरीर को धारण करता है और उसे प्रकाशित करता है। जो अजीव हैं उनके 4 भेद हैं। उनमें से पुद्गल का जैसे हमने बताया 2 भेद होते हैं, अनुरूप और संघात। संघात के कारण ही शरीर बनते हैं। कई अणुओं के संघात से शरीर का प्रत्येक अंग बना है।
मन बना है, प्राण आदि अणुओं के संघात से बनते हैं। और स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इनके गुण होते हैं। आकाश को वो इस तरह से एक अलग तरह से व्याख्यायित करते हैं, इसलिए शब्द का जो गुण है उसको जैन लोग शब्द को गुण नहीं मानते, उसको अवान्तर परिणाम मानते हैं। आकाश जो है वो जीव को अवकाश देता है, स्पेस देता है, और शब्द उसका अवान्तर परिणाम है। धर्म और अधर्म जीवों के गुण हैं। जगत के परिणामशील होने का कारण काल प्रवाह है, और काल के 5 उपकार हैं। ये जैन की पारिभाषिक शब्दावली है: वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। तो काल के बिना पदार्थों की स्थिति संभव नहीं। विभिन्न अवयवों से संपन्न काल को व्यावहारिक काल कहते हैं, और नित्य तथा निरवयव काल को पारमार्थिक काल होते हैं। जिसको व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता वेदांत में दूसरे ढंग से कहा गया है, यहाँ व्यावहारिक काल और पारमार्थिक काल है। तो गतिशील जीव और पुद्गल के सहकारी कारण को धर्म कहते हैं। स्थितिशील जीव और पुद्गल की स्थिति के सहकारी कारण को अधर्म कहते हैं। तो ये इस प्रकार दर्शन की बारीकियां हैं, जो कुल मिला के आप देखेंगे कि उपनिषद से, योग से और सांख्य से काफी निकट है। अब हमें जैन दर्शन की आचार मीमांसा पर भी जाना चाहिए। जैसा हमने बताया कि जैन दर्शन के अनुसार जीव निसर्गतः मुक्त है, परंतु वासनाजन्य कर्म का आवरण प्रत्येक जीव पर पड़ा है, इसलिए वो अनंत ज्ञान से संपन्न नहीं है। उसका ज्ञान बाधित है उसकी वासनाओं से, उसके वासनाजन्य कर्म से। एक महत्व बात यह है कि जैन मत में कर्म की भौतिक सत्ता है। कर्म एक भौतिक तथ्य है, भौतिक सत्ता है, और कर्म ही जीव को प्रपंच में डालता है। यानी कर्म एक अलग से जैसे कोई शक्ति है, एक सत्ता है, वो जीव को प्रपंच में डालता है। इन्हीं प्रपंचों के कारण जीव बद्ध पुरुष दिखता है। ये कर्म 8 प्रकार के हैं, और उनमें से प्रत्येक के 18 भेद हैं। इस प्रकार 144 भेद हैं, बहुत सारे भेद बहुत बारीकी से उसके हैं, तो अनंत कर्म है। 8 प्रकार के जो मुख्य कर्म हैं वो हैं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, देवनीय, आयुध्य, नाम, गोत्र और अंतराय। अंतराय योग का शब्द है। तो ये जो हैं 8 प्रकार के कर्म हैं, इनके फिर 18 प्रकार के भेद होते हैं, बहुत प्रकार के भेद होते हैं। इसी प्रकार पदार्थ का है जैन दर्शन में, पदार्थों का जो वर्णन है उसमें आश्रव, 7 पदार्थों का वर्णन जैन दर्शन में है। आश्रव, बंध, संचर, निर्जरा, मोक्ष, जीव और अजीव। तो जीव के जगत से संबंधित जो कर्म हैं और भोगायतन शरीर से संबंधित जो कर्म हैं, उनका जो स्वरूप बनता है उसको आश्रव कहते हैं। तो एक प्रकार के बंधन। शरीर, वचन और मन की क्रिया का योग ही आश्रव है, यानी इनसे जो हम कर्म करते हैं वो आश्रव है। शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से कर्म करते हैं, इन सब का योग आश्रव है। ये आश्रव कर्म जो है वो कर्मोत्पादक है, रागादि भाव से संपन्न होता है। जब रागादि भाव से संपन्न कर्म हम करेंगे तो उसको भाव आश्रव, भाव का आश्रव कहेंगे, और अगर वो द्रव्यों से संबंधित है तो उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। दोनों ही प्रकार के कर्म, भावाश्रव भी और द्रव्याश्रव कर्म भी, जीवों को बांधते हैं। ये उसका एक दार्शनिक पक्ष है बहुत बारीक, जो योग दर्शन से बहुत मिलता जुलता है। आश्रव से विपरीत जब क्रिया करते हैं तो बंधन का विच्छेद होता है। यानी जब आप जो इस प्रकार के बंधन है शरीर, मन, वचन, बुद्धि आदि की, उनसे जब आप उससे विपरीत कर्म करते हैं तब जीव मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। मुक्ति की ओर जब संचरण करता है तो 2 प्रकार का संचरण होता है, भाव संचर और द्रव्य संचर। द्रव्य संचर ये है कि फिर आप बहुत ज्यादा द्रव्यों का संग्रह नहीं करते, उनसे उपरत होते जाते हैं, अंत में थोड़ा सा अन्न खाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, देह का बहुत ही अल्पतम भोग होता है। और भाव संचर वही है कि जो विविध भाव हैं, मोह है, राग है, द्वेष है, संसार के प्रति आसक्ति है, उपदेश भी देने के प्रति आसक्ति है, किसी भी प्रकार की आसक्ति है, सिद्धियों के प्रति आसक्ति है, वो सब भाव संचरण है कि उससे विपरीत दिशा में चलो कि नहीं, हमको सिद्धि नहीं, हमको तो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, परम ज्ञान चाहिए। तो भाव संचर और द्रव्य संचर ये 2 प्रकार के संचरण हैं। जब आप भाव संचरण और द्रव्य संचरण के द्वारा साधना करते जाते हैं, द्रव्यों का भी त्याग कर देते हैं और
मूल तत्व ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का भी त्याग कर देते हैं, तो ये सब चीजें आपकी जीर्ण हो जाती हैं, तो निर्जरा स्थिति प्राप्त होती है व्यक्ति को। और जब निर्जरा स्थिति प्राप्त होती है, उसमें आप साधना और करते रहते हैं तो मोक्ष मिलता है। कर्म का संपूर्ण क्षय मोक्ष है। उसके बाद शुद्ध चैतन्य जो कि जीव का स्वभाव ही है, तो वो आ जाता है। लेकिन सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए वर्णन तो सरल है, लेकिन सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए साधना करनी पड़ती है। सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए मुमुक्षु को जिन आध्यात्मिक सोपानों से गुजरना होता है, उनको गुणस्थान कहते हैं। उन गुणस्थानों को पार करना होता है। तो गुणस्थान 14 हैं जैन दर्शन में। पहला तो है मिथ्यात्व यानी विवेकहीनता। आप सामान्यतः मनुष्य जीवन विवेकहीन होता है, वो लगा रहता है कुछ भी, जो प्रोपेगेंडा आ गया, प्रचार हो गया, दुकानदारों ने, व्यापारियों ने, राजनेताओं ने, इससे उससे अगल बगल वालों ने अपना माल बेचना, अपने विचार बेचने, अपनी विचारों की दुकान या राजनीति की दुकान या सामान की दुकान चलाने के लिए जो प्रोपेगेंडा कर दिया, आप उसके उसी से अरे ये सही है, वो गलत है, ये ज्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है, इन सब में जब आप बनते जाते हैं तो उसे मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व जो है वो क्या है? एक अर्थ में विवेकहीनता है कि आपको ध्यान नहीं है कि वस्तुतः है आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो बहुत सी बातों से आपको मोह क्यों होना चाहिए, कितना न्यूनतम आपके लिए भोग के योग्य है, फिर से आपकी उपरति हो जाए, विरति हो जाए, ये सब जब बोध रहेगा तो वो मिथ्यात्व नामक गुण से आप आगे चले गए, है ना। तो ये हो गया मिथ्यात्व। और दूसरा है ग्रंथि भेद। मिथ्यात्व से आप आगे बढ़े तो आपकी जो ज्ञान ग्रंथि है पड़ गई है, गांठें पड़ गई हैं, जिसे फ्रस्ट्रेशन अंग्रेजी में कह देते हैं, तरह तरह के हर्डल्स कह देते हैं, बाधा अवरोध कह देते हैं, उन सब का भेदन करना होता है। यानी सद और असद का विवेक हो जाता है। ग्रंथि भेद क्या है? सद असद विवेक ही ग्रंथि भेद है ना? और फिर क्या होता है? फिर इसके बाद गुरु के मार्गदर्शन में, आचार्य के मार्गदर्शन में कई तरह से साधनाएं करनी पड़ती है, मिश्र स्थान है। फिर इसके बाद अविरत सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि अबाधित रहे, अविरत रहे, खंडित नहीं हो, लगातार आपको सम्यक रूप से वस्तुओं को देखें, व्यक्तियों को देखें, उपस्थित विषय को देखें, हर विषय को सम्यक देखें, ना अधिक न कम, ना उसके गुण बढ़ाकर न दोष बढ़ाकर, और ना उसका जीवन में महत्व बढ़ाकर और न जीवन में पूर्ण महत्वहीन मानकर सम्यक रूप से देखें, सम्यक दृष्टि। और इसी प्रकार जब सम्यक दृष्टि होगी तो आप में तत्व ज्ञान के प्रति श्रद्धा दृढ़ होगी कि हमको चैतन्यमय अपने स्वरूप को जानना है, इसके प्रति श्रद्धा दृढ़ होगी। संशय शून्य श्रद्धा होती है अविरत सम्यक दृष्टि से। तब फिर देश से विरति होती है कि हम यहाँ रहें कि वहां रहें, कि ये घर में रहें कि वो घर अच्छा है, कि वो कमरा ज्यादा अच्छा है, कि एसी रूम ज्यादा अच्छा है, कि धूप ज्यादा अच्छी है, कि वर्षा ज्यादा अच्छी है, देश विरति। और प्रमाद के विषय में आप जान लेते हैं कि किन चीजों में हमारा प्रमाद है, उससे विरत हो जाते हैं और अप्रमत्त रहते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त ये गुण स्थान है। इसके बाद अपूर्व करण, आप में तब एक अपूर्व चैतन्य जग जाता है। सांसारिक लोगों की तरह आप में मोह और ममता और राग से लिप्त नहीं रहते। और इसके बाद आप अनिवृत्तिकरण के प्रति सजग हो जाते हैं, तो निवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर सूक्ष्म संप्राय होता है और मोह आपका उपशांत हो जाता है। जब मोह उपशांत हो जाता है तो फिर धीरे धीरे मोह क्षीण हो जाता है, क्षीण मोह हो जाता है। तो मोक्ष पर आवरण जिन कारणों से पड़ा है, उनके भिन्न भिन्न कर्मों के कारण जो उत्पन्न दशाएं हैं, उनसे आपका मोह क्षीण हो जाएगा। तब फिर संयोग केवल, परम चेतना जो है उससे केवल संयोग रहेगा, और किसी भी वस्तु से, परिवार से, वस्तुओं से, आसपास की चीजों से आपका साधना के समय कोई भी संयोग नहीं होगा। तो शुद्ध परम तत्व, परम ज्ञान की साधना में ही चित्त एकाग्र होता है। जब ऐसा होता है तो केवल, जब आपको संयोग केवल की स्थिति आती है, तो साधक में अनंत ज्ञान और अनंत सुख से साधक देदीप्यमान हो उठता है। तब जब साधक को अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, सामान्य सुख उसके लिए बहुत ही क्षुद्र हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, तब वो साधक जो है तीर्थंकर की स्थिति को प्राप्त करता है, अरहत की स्थिति को प्राप्त करता है।
तीर्थंकर बनने पर, अरहत बनने पर उसमें उपदेश देने की और धार्मिक संप्रदाय के स्थापन की योग्यता आ जाती है ना। फिर उसमें शुक्र ध्यान की सहायता ली जाती है और जीवन जो है, जीवन शुद्ध चैतन्य में अवस्थित हो जाता है, जीवन मुक्त की अवस्था आ जाती है। तो ये अंतिम दशा है और उससे जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो अपने आप ऊपर उठने लगते हैं, लौकिक स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। फिर उसमें लोकाकाश और आलोकाकाश के बीच में एक नितांत पवित्र स्थान है, वहीं सिद्ध लोग रहते हैं। न तो वो लोक के आकाश में रहते हैं, वो एक अत्यंत पवित्र चित्त भूमि, अत्यंत पवित्र दिव्य मानस सूक्ष्म भूमि में रहते हैं। वो सिद्धों की निवास भूमि है, इसी को सिद्ध शिला कहते हैं। ऐसे वहां तक जाने पर साधक अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर चरम शांति का अनुभव करता है। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत श्रद्धा और अनंत शांति। जो साधना के इतने सोपान पार कर लेता है, राग नहीं, मोह नहीं, प्रमाद नहीं, रति नहीं, और किसी भी कर्म से, विशेषकर जो सामान्य कर्म है और अशुभ कर्म है, उनसे पूर्ण विरति और शुभ कर्मों की ओर संचरण करते करते साधक जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो अनंत श्रद्धा, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत शांति उसमें आ जाती है। अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा और अनंत वीर्य, महावीर, वो है महावीर स्वामी। अनंत चतुष्टय कहते हैं। शांति भी अनंत, ज्ञान भी अनंत, वीर्य भी अनंत और श्रद्धा भी अनंत। श्रद्धा क्या है? चित्त का संप्रसादित श्रद्धा है, आपको वो स्थिर हो जाता है कि सत्य क्या है ये दिखता है। तो इस प्रकार अनंत चतुष्टय से संपन्न हो जाता है। तो ये है 14 गुण स्थान। इन गुणों से संपन्न होकर चरित्र की, सम्यक चरित्र की सिद्धि होती है। सम्यक चरित्र क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको सार्वभौम महाव्रत भी कहा है योग में, है ना। अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सार्वभौम महाव्रता। ये सार्वभौम महाव्रत है, सभी देशों, सभी कालों के द्वारा पालनीय है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को पालन करना चाहिए, कि जैनों को, कि बौद्धों को, कि सनातन धर्मियों की मुख्य धारा को, इस्लाम और ईसाइयत को नहीं करना चाहिए, क्या? नहीं, ये 5 सार्वभौम महाव्रत हैं जिनको मनुष्य मात्र को पालन करना ही चाहिए। तो इन 5 सार्वभौम महाव्रतों की साधना की जाती है। अहिंसा क्या है? सर्वथा समस्त प्राणियों के प्रति द्रोह का संपूर्ण अभाव, यह अहिंसा है, किसी के प्रति नहीं। इसीलिए जीवों के प्रति भी इतना ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जीव को हमसे कोई हानि नहीं हो, है ना। पानी वगैरह छान के पीना तो उसका एक स्थूल रूप है, लेकिन और भी जो जैन साधु हैं, आप देखते हैं जब चलते हैं तो ध्यान देते हैं हमारे पैर किसी जीवात्मा पे तो नहीं पड़ रहे हैं। और जो साधक हैं उनके आगे जो गृहस्थ अथवा भिक्षुणी भी हैं, वो रास्ता बुहाते चलते हैं कि स्थूल कम से कम जो जीवात्मा है उनके ऊपर पैर न पड़े, तो नंगे पैर ही चलते हैं तो दोष न हो। तो ये सब क्या है? बहुत ही उच्च स्तर की, बहुत उच्च स्तर की तपस्या है, जो केवल भारत के साधकों में, साधुओं में, मुमुक्षुओं में, सन्यासियों में, तपस्वियों में, ज्ञानियों में होती है। संसार में और कहीं इस तरह की साधना इस्लाम और ईसाइयत में तो कभी देखी ही नहीं गई। तो इसे कहते हैं अहिंसा, सर्वथा, सर्वदा, सभी प्राणियों के प्रति द्रोह का संपूर्ण अभाव। हमसे किसी भी प्राणी को कोई हानि नहीं हो, आघात नहीं पहुंचे, दुख नहीं पहुंचे। मैं अपने किसी भी सुख या सुविधा के लिए अथवा असावधानी से भी किसी जीव, किसी प्राणी, किसी पंचभूत का कष्ट का कारण नहीं बनूं, असुविधा का कारण नहीं बनूं। जल है, थल है, आकाश है, अग्नि है, किसी का भी हम कोई अतिरिक्त भोग तो नहीं कर रहे हैं। जो शरीर धारण करने के लिए जितनी हमारी मर्यादा है, उसके अतिरिक्त पानी तो नहीं ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त आग या बिजली तो नहीं ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त वस्त्र तो नहीं पहन रहे हैं भांति भांति के, है ना। और बड़े बड़े घरों का मोह तो नहीं कर रहे हैं। हमारे उपयोग का केवल उतना ही है जो न्यूनतम है। ये पांचों महाभूतों में किसी भी प्रकार का त्रास नहीं देना, जल को, आकाश को, अग्नि को, वायु को, है ना, और पृथ्वी को
दंड को, किसी को कोई भी हमारे कारण कष्ट नहीं हो, हमारे कारण पर्यावरण को दूषित नहीं हो, ये अहिंसा है। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। और सत्य जैसा देखा, जैसा सुना, जितना बोध स्तर प्राप्त होता गया, उसको वैसा ही वर्णन करना सत्य है। फिर सत्य के भी अनेक सोपान हैं। आप किसी प्राणी को भयंकर कष्ट में डालने के लिए कोई बात बता रहे हैं तो आवश्यक नहीं उस समय चुप रह जाए, वो भी सत्य का ही भाग। और आस्ते अर्थात किसी के भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, उसका ले नहीं लेना, ये मेरा नहीं है तो मैं इसको नहीं लूंगा। जब तक मैं किसी वस्तु का स्वामी हूँ तभी तक उसका उपभोग करूंगा। और उस उपभोग में संयम तो पहले ही बता दिया है कि वो स्वामित्व ज्यादा वस्तुओं का नहीं लेना है, वस्तु संग्रह नहीं करना है, वस्तु रति नहीं करनी है। तो इस प्रकार न्यूनतम जीवन यापन के लिए जो वस्तु है उसके सिवाय और कुछ नहीं लेना, ये अस्तेय हो गया। ब्रह्मचर्य यानी परम तत्व के ज्ञान के लिए, अनंत ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए, कैवल्य ज्ञान के लिए संपूर्ण संयम, अन्य किसी विषय में किसी भी प्रकार की रति नहीं होना। ये केवल उपस्थ का संयम ब्रह्मचर्य नहीं है, वो भी है, वो तो है ही, लेकिन अन्य भी विषयों में आपका वीर क्षय नहीं हो, वाक तेज का भी क्षय नहीं हो, चक्षु तेज का भी, बहुत ज्यादा देखने के की रति से भी चाक्षुष तेज का क्षय होता है, बहुत ज्यादा अनावश्यक बोलने से वाणी रूपी तेज का क्षय होता है, तरह तरह की सुगंधों के उपभोग से जो गंध शक्ति है उसकी जो सामर्थ्य है उसका क्षय होता है, चाहे जो गाने सुन रहे हैं, चाहे जो बज रहा है चुपचाप सुन रहे हैं, उससे शब्द शक्ति का क्षय होता है। किसी भी प्रकार का असंयम नहीं हो, हमारे मूल लक्ष्य के अनुरूप ही हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, वो वर्ण कर रहे हैं, बरत रहे हैं, तो ये है ब्रह्मचर्य। किसी भी प्रकार का असंयम नहीं, प्रत्येक कार्य वो हो जो हमारे मूल लक्ष्य के अनुरूप हो, ब्रह्मचर्य। और इसीलिए जब ये है संयम तो अपरिग्रह अपने आप हो जाता है। आप क्यों परिग्रह करेंगे, अधिक सम्मान आपके पास क्यों हो, जब आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है कि आप केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, वस्तुओं को नहीं जानना चाहते कि कितने प्रकार की कारें और इस समय किसका फैशन है और कंप्यूटर लेटेस्ट क्या है और राजनीति में कौन ज्यादा चल रहा है, कुछ भी फिर इतनी रति नहीं रहती। ज्ञान रहता है, सम्यक ज्ञान रहता है, जब सम्यक दृष्टि रहेगी, सम्यक चरित्र रहेगा, सम्यक ज्ञान रहेगा, लेकिन परिग्रह नहीं होगा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका ये सार्वभौम महाव्रत हैं, इनके पालन से सम्यक चरित्र सिद्ध होता है। जैन धर्म में आचार के ये शुभ नियम है, इन पर बहुत ही दृढ़ता से पालन होता है। आज भी जैनों के आचार को देखकर गर्व होता है, गौरव होता है, अद्भुत। खासतौर से जो जैन साधु हैं, भिक्षु हैं, साध्वियां हैं, उनका चरित्र तो स्पृहणीय है, अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है, देखने लायक है। तो इन गुणों से संपन्न जो जीवन है, सम्यक चरित्र का जीवन वही है। सम्यक चरित्र से सिद्धि होती है, सार्वभौम 5 महाव्रतों के पालन से सिद्धि होती है, और इसमें जैनों में आज भी आचार संबंधी बहुत दृढ़ता दिखाई जाती है। तो आचार दर्शन जो है, मीमांसा, आचार की मीमांसा जैन दर्शन का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और पुनर्जन्म और कर्म फल उसके आधारभूत सिद्धांतों में से। कर्म फल के विषय में सामान्यतः लोग उनको जो कह देते हैं ना कि ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वर तो अलग से कोई उसमें विवेचना नहीं है। ये कहते हैं कि जो कर्म फल है ना, वो कोई ईश्वर की अध्यक्षता में कोई निर्णय जैसा नहीं होता कि जजमेंट होगा, लास्ट डे ऑफ जजमेंट है, ऐसा नहीं। कर्मफल जो है वो सृष्टि चक्र के नियमों से प्राप्त होता रहता है। तो वो जो नियम है, वो जिस नियंता ने बनाए हैं, भगवान तो वही है, सृष्टि के नियंता का बनाया हुआ नियम स्वतः प्रवर्तित होता है। बस वो इतनी सी बात है। शब्दों को लेके एक चीज पे आग्रह करना मूर्खता का लक्षण है कि नहीं नहीं वो तो ईश्वर को नहीं मानते। भाई ईश्वर शब्द से वहां क्या मतलब, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि चक्र की एक व्यवस्था है, जिस अनंत सत्ता ने, परम सत्ता ने जिस इसे किया है, जो कि है ही,
जिसको स्वाभाविक रूप से अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है, तो उसकी बनाई व्यवस्था है, उसमें ये चक्र चल रहा है। तो कर्मफल जो है उसके अधीन है, जो सृष्टि के शाश्वत नियम है, सनातन नियम है, उससे कर्मफल निर्धारित होता है। तो कर्मफल सृष्टि चक्र का नियम है, और ये इसके लिए कोई ईश्वर रोज अध्यक्षता करने, न्यायाधीश बनने नहीं बैठते कि आज ईश्वर जी विचार करेंगे, तुमने फलाना काम किया है तो तुमको ये दंड देंगे। और चित्रगुप्त महाराज, वो पुराणों में बताया है, वो अपने ढंग से एक पूरी दुनिया है समझाने की, लेकिन ये इसको नहीं मानते जैन लोग कि पुराणों में कि चित्रगुप्त बैठते हैं और वो बांटते हैं, नहीं। स्वतः ही आपने जो पाप किया उसके फल उस प्रकृति के नियम के अनुसार मिलेंगे ही, आपने जो पुण्य किया उसके सुफल सृष्टि के नियम के अनुसार मिलेंगे। तो सृष्टि चक्र का जो नियम है, ये जो सृष्टि के नियम है उसके अनुसार संचालित होता रहता है। वो कोई उसका निर्णय, उसका न्याय किसी ईश्वर रूपी न्यायाधीश की अध्यक्षता में नहीं होता, बस इतना सा उनका कहना है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मीमांसा भी बहुत कुछ ऐसा ही कहती है। तो ये बारीकी के भेद हैं, इससे कोई ईश्वर का खंडन नहीं होता, ईश्वर का बाध नहीं होता। उसका प्रमाण ये भी है कि जैनों जैसी आचार निष्ठा कहाँ मिलेगी। अगर वो ईश्वर कुछ नहीं है ऐसा मानते, जैसा इस समय चारवाक पे प्रभावित लोग मानते हैं, तो फिर उनके आचार की इतनी दृढ़ता नहीं रहती, पवित्रता पर उनका बल नहीं रहता। शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण पर तो कोई बल फिर नहीं रहेगा ना। तो उस अर्थ में वो ईश्वर को नहीं मानते कह के उनको जड़वादी दिखाना, भौतिकवादी दिखाना, नास्तिक दिखाना तो बदमाशी है, पाप है। तो उनके जैसी आचार की दृढ़ता कहाँ है? शुद्धता, शुद्ध आचरण, चरित्र की दृढ़ता जैनों में अद्भुत है। तो वो कर्मफल जो है, आखिर पुष्पदंत ने भी क्या कहा है, यम शैवा समुपास्ते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धेति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् इत्यथ जैन शासनगता कर्मेति मीमांसका यो सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। त्रैलोक्यनाथ जो हरि हैं उनके विविध प्रकार के वर्णन है ना। अर्हन् इति अथ जैन शासनगता, यम शैवा समुपास्ते शिव इति, श्रीहरि को शैव लोग शिव कहते हैं। यम शैवा समुपास्ते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो, वेदांती ब्रह्म कहते हैं। यम शैवा समुपास्ते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवा कर्तेति नैयायिका, प्रमाणपट नैयायिक उसे कर्ता कहते हैं, सृष्टि का कर्ता। अर्हन इति यथ जैन शासनरता, जैन शासन को मानने वाले उसे अर्हन कहते हैं, है वही त्रैलोक्यनाथ हरि। अर्हन जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका, मीमांसका उसे कहते, कर्म मीमांसक कहते हैं कि कोई भी फल कर्म के नियम के अनुसार मिलेगा। जैन भी लगभग वही कहते हैं, है ना। तो जैन दर्शन मीमांसा दर्शन के अत्यधिक निकट है। अर्हन नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। तो यहाँ चरित्र तो अत्यंत दृढ़ है जैनों का, इसलिए उनको वो ईश्वर नहीं है, इसलिए वो नास्तिक है, इसलिए वो कम्युनिस्टों के निकट हैं, चारवाक के निकट। ये तो जैसे वो पंचतंत्र में कहानी है ना, बहलाना किसी ब्राह्मण को कि अरे तू गधा लिए जा रहा है, अरे तू ये लिए जा रहा है। तो और कुछ लोग उस चक्कर में आ भी जाते हैं, तो नहीं आना चाहिए, उससे पाप पड़ता है। उस तरह से चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ईश्वर का कोई खंडन नहीं है, उन्होंने उसको अरहत कहा है। तो अरहत का शासन तो जिन शासन, उन्होंने उसको सृष्टि के नियम से परे नहीं कहा, जिन शासन से सब चल रहा है, अरहत का शासन चल रहा है। हमारे यहाँ भी योग शास्त्र में भी यही है कि जो अनेक स्तर की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसमें उनके द्वारा सृष्टि चक्र प्रवर्तित होता है। एक सीमा तक वो सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं। पर वो जो परम नियम है, सार्वभौम नियम है, जो सृष्टिकर्ता ने, हिरण्यगर्भ ने, ईश्वर ने पहले ही चला रखा है, उससे कोई परे नहीं है ना। ईश्वर को इसीलिए कहा सपूर्वे श्यामपि गुरु परमे, सपूर्वे श्यामपि गुरु काले नान अवच्छेदात, काल से अवच्छिन्न। जो सब गुरुओं के भी गुरु हैं, तो अरहत के भी गुरु हैं ईश्वर। आपने अरहत कह दिया, अरहत कोई एक नहीं होते। तो अरहत का शासन, जिन का शासन ईश्वर का शासन ही है। उसको कोई भौतिकवाद, मार्क्सवाद, चारवाकवाद कहने वाले बदमाश लोग उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो अरहतों, अरहत यानी सिद्ध पुरुषों का शासन
बहुत व्यापक है। कर्मफल उसके अनुसार ही मिलता है, अरहत शासन के अनुसार, जैन शासन के अनुसार। तो कर्मफल की जो प्रक्रिया है उसकी अध्यक्षता के विषय में जैन दर्शन मीमांसा के निकट है ना। और सृष्टि के रहस्यों और सनातन आध्यात्मिक प्रक्रिया के विषय में और सम्यक चरित्र और साधना के विषय में वो उपनिषदों के दर्शन के बहुत निकट है, जैसा कभी आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जैन दर्शन जो है वो सनातन धर्म की ही एक सहज शाखा है, एक विशिष्ट शाखा है, एक अति विशिष्ट शाखा है, जिसकी आचार मीमांसा, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा तीनों ही अति उच्च कोटि की हैं। उपनिषद दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन तथा मीमांसा दर्शन के समान ही हैं। इस प्रकार जैन दर्शन को हमने आज सार रूप में प्रस्तुत किया। अगली कड़ी में बौद्ध दर्शन पर इसी प्रकार विचार करेंगे। बौद्ध दर्शन भी अत्यंत विशाल है, उसको बहुत संक्षेप रूप में समझने का प्रयास करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।